नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। राजस्थान में, प्रदेश में जारी हो गई है अनलॉक 1.0 की गाइडलाइन। हम सुबह से आपको बता रहे थे कि एक बार केंद्र की तरफ से स्थिति स्पष्ट करने के बाद अब राज्य में भी गहलोत सरकार अहम फैसला लेगी। राज्य के लिए क्या दिशा निर्देश रहेंगे वो आज जारी होंगे और ऐसा हुआ। अनलॉक 1.0 के लिए प्रदेश में गाइडलाइन जारी हो गई है। कंटेनमेंट जोन जो हैं उनके बाहर चरणबद्ध तरीके से छूट दी जाएगी, यानी फेज वाइज वहां पर रियायतें मिलेंगी, कंटेनमेंट जोन में नहीं, उसके बाहर। कंटेनमेंट जोन के लिए किसी तरह की कोई रियायत नहीं है, कोई छूट फिलहाल नहीं दी गई है। इसके अलावा जो बफर जोन है वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जिला प्रशासन, वो रियायतें अपने स्तर पर तय करेगा। और रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए प्रदेश में कर्फ्यू की स्थिति रहेगी। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, मॉल और धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। और चलिए सीधा रुख करते हैं जयपुर का। सहयोगी गोवर्धन मेरे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले सुनिए क्या कुछ गाइडलाइन जारी हुई है। सरकार के द्वारा लॉकडाउन 5 के आदेश आज जारी किए गए हैं, जो 30 जून तक प्रभावी रहेंगे। ये गाइडलाइंस इस सिद्धांत पर बनी है कि सामान्य जनजीवन जो है इसकी ओर सावधानी पूर्वक धीरे धीरे बढ़ा जाए। इसके लिए आवश्यक है कि सार्वजनिक स्थलों, कार्यस्थलों और लोक परिवहन में सभी लोगों द्वारा संपूर्ण सुरक्षात्मक उपायों की पालना की जाए। आप सब जानते हैं कोरोना वायरस से खतरा अभी भी बरकरार है, परंतु 10 हफ्ते के लॉकडाउन से इसके सामुदायिक फैलाव को रोका गया है। राज्य की चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है कि किसी भी परिस्थिति से अब निपटा जा सके। टेस्टिंग कैपेसिटी जो है उसमें भारी वृद्धि की गई है और सभी लोग इस खतरे से अब की गंभीरता से परिचित हो गए हैं, जानते हैं और क्या सुरक्षात्मक कदम उठाने हैं उसकी भी उनको अब पूरी जानकारी है और वो लोग फॉलो भी करने लगे। इसलिए अभी हमें कुछ समय तक कोरोना के साथ अपना सामान्य जीवन जीने की आदत डालनी पड़ेगी। मैं सब लोगों को सावधान करना चाहूँगा कि जहाँ कहीं भी लॉकडाउन जल्दबाजी में खोला गया है या लोगों ने सावधानी नहीं बरती है तो वहाँ पर स्थिति पूर्व से भी बदतर हुई है और लॉकडाउन और सख्ती से लगाना पड़ा है। और चलिए गोवर्धन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गोवर्धन, कहना मैं ये चाहता हूं कि प्रदेश ने अपने स्तर पर भी चीजों को रिव्यू किया है और केंद्र ने जो कुछ भी अनलॉक 1.0 को लेकर कहा था उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल सीधे तौर पर प्रारंभिक स्तर पर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, राज्य सरकार ने जो केंद्र की गाइडलाइन थी उसमें काफी कुछ संशोधन यहाँ पर देखने में आ रहा है। सबसे बड़ा संशोधन तो यह है कि धार्मिक स्थल, होटल, स्कूल, कॉलेजेस ये अभी बंद ही रखने का फैसला किया गया है, क्योंकि धार्मिक स्थल केंद्र ने खोलने की मंजूरी दी थी कि 8 तारीख के बाद में होटल्स, धार्मिक स्थल ये खुल सकते हैं, लेकिन राज्य सरकार ने फिलहाल जो लॉकडाउन 5 है उसमें धार्मिक स्थल, होटल, स्कूल, कॉलेजेस, शॉपिंग मॉल इन सबको खोलने की इजाजत नहीं दी है। एक बड़ा जो गाइडलाइन में फेरबदल और जो अनुमति दी गई है जनता के लिहाज से वो है कि अब स्टेट के अंदर और इंटर स्टेट वहां पर वाहनों के चलाने पर पूरी तरह से आवाजाही को अनुमति दे दी है। मतलब कि जो निजी और रोडवेज की जो बसें हैं वो पूरे स्टेट में अब चल सकेंगी और राज्य के बाहर भी चल सकेगी। तो ये जो आवागमन है, सार्वजनिक परिवहन है, वो
सुचारू रूप से चल पाएगा। हालांकि शहरों में जो सिटी बसें हैं उनको अभी चलाने की अनुमति नहीं दी गई है। कंटेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी। ये जो अभी छूटें बताई गई थी वो तमाम तरह की छूट है वो कंटेनमेंट जोन में नहीं दी जाएंगी। कंटेनमेंट जोन के बराबर ही एक बफर जोन का क्षेत्र होगा, वहां बफर जोन में भी जिला प्रशासन अब तय कर सकेगा कि उस बफर जोन में कितनी छूट वहां पर दी जानी है। तो मोटे तौर से बाकी की जो चीजें हैं उनको अनुमति दे दी गई है। ज्यादातर जो व्यावसायिक अनुमतियां हैं वो कंटेनमेंट जोन को छोड़ करके स्कूल, कॉलेजेस, धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल्स, इनको छोड़ करके बाकी व्यावसायिक और आर्थिक गतिविधियों को मंजूरी सारे जोन्स में दे दी गई है। तो मोटे तौर से अगर देखा जाए तो अनलॉक 1 की जो गाइडलाइन है उनमें केंद्र के समान ही है, लेकिन ये 4-5 चीजों को छोड़कर बाकी सबको छूट इस अनलॉक में दे दी गई है। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए कड़ाई से जो नियम है एपिडेमिक एक्ट के तहत उसकी पालना करने की बात कही गई है, और जो पहले के लॉकडाउन के जो प्रावधान है वो बाकी एज इट इज रखे गए हैं। जी जी बिल्कुल। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अपने स्तर पर, देखिए पहले ही केंद्र से इतर राज्य में कुछ रियायतें दी गई हैं और इस बार उसका दायरा बढ़ाने की कोशिशें हुई हैं, लेकिन जैसे अब कहा है कि बसेस जो चलेंगी उसमें नॉर्मली यात्रियों की संख्या को लेकर कौन सा फॉर्मूला लागू होगा और अन्य जो रियायतें हैं उसको लागू करने का क्या लाइन ऑफ एक्शन रहेगा? बिल्कुल, देखिए गृह विभाग ने गाइडलाइन भी जारी कर दी है। एसीएस ओम राजीव स्वरूप ने जो गाइडलाइन बताई थी उसके तत्काल बाद में ऑर्डर भी विधिवत तौर से उन गाइडलाइंस के जारी कर दिए गए हैं। बसों में पूरी सोशल डिस्टेंसिंग के जो पहले से प्रावधान थे, जो जिन 55 रूट पे पहले रोडवेज चल रही थी, उस सोशल डिस्टेंसिंग के नियम के हिसाब से ही बसें चलानी होंगी। इस बार थड़ी और ये स्टॉल्स हैं, वेंडर्स को हालांकि पहले ही अनुमति थी, लेकिन अब चाय की थड़ियां और बाकी जो थड़ी ठेले हैं वो भी अपना कारोबार कर सकेंगे, लेकिन वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना उनको करनी पड़ेगी। जो हेल्थ प्रोटोकॉल है उसका पालन पूरी व्यवसायिक गतिविधियां, चाहे वो थड़ी ठेले से लेकर बड़ी दुकान तक है, उनको करनी पड़ेगी। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए गोवर्धन, आप नजर बनाए रखें। राजसमंद में केलवा थाने के अमेठ चौपाटी के पास आज टूल्स से भरा एक ट्रक डिवाइडर से टकराकर पलट गया। उसमें रखा सारा सामान भी गिरा और सड़क पर जाम लग गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को हटवाया और जाम खुलवाया। बताया जा रहा है ये ट्रक गुजरात से जयपुर जा रहा था और तभी पलट गया। दौसा में हेड कांस्टेबल गिरिराज के सुसाइड मामले में आज एक नया मोड़ आया है। दरअसल हेड कांस्टेबल के परिचित के एक बयान से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप है। पुलिस पर भी कई सवाल साथी खड़े हो गए। कांस्टेबल के परिचित के बयान के मुताबिक हेड कांस्टेबल गिरिराज ने मौत से 5 से 7 दिन पहले जीना मुश्किल होने की बात कही थी। साथ ही उसने बताया था कि बजरी माफियाओं और दलालों ने उसे जमकर पीटा था, जिसके कारण हेड कांस्टेबल ने प्रताड़ित होकर जान दे दी। 7 दिन पहले मेरे पास आया क्या था, वो निकल रहा था रोड से। मैं आवाज़ लगाया कि राजी चाय पी जाओ आओ, तो वो आ गए। यहाँ आते ही मैं चाय बनवा दिया। वो चाय पीने की मेरी माँ चाय बनाने लग गई अंदर जाके, और फिर हम बैठ गए। तो फिर वो बताने लगे, यार जगदीश जी हम तो क्या करें यार, हमारा तो यहाँ जीना ही दुब्बर हो रहा है, नौकरी क्या। सब ऐसी कहीं बात है, थाने पुलिस वाला नहीं नौकरी को करवाए, फिर माँ के जब का होगो कहे नहीं यार ऐसा ही हो रहा है मेरे साथ। मुझे कहाँ हो रही मान तो बताओ सब, मैं भी इंडा रह पड़ा था लोकल आदमी से, कोई बात हो तो माँ नहीं बताओ। सैंथल थाने में ये जो सुसाइड हुआ है उसके बाद में हम कंटिन्यू लगे हुए हैं, इससे पूछताछ कर रहे हैं। थाना लेवल के जितने भी स्टाफ है उस सब के सब पर्सनली पूछताछ की है। कोई ऐसा मामला हो पहले का तो उस बारे में अभी जांच कर रहे हैं। बीकानेर की श्री डूंगरगढ़ थाना पुलिस ने अवैध नशीले पदार्थों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 20 लाख रुपए की नशीली गोलियों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपी के कब्जे से एक बोलेरो जब्त की है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अनलॉक 1.0 के तहत कई रियायतें दी जाएंगी, लेकिन पीएम और सीएम ने लोगों से डिस्टेंसिंग की पालना करने की अपील की है। कोटा में आज बजाज खाना और बर्तन बाजार के व्यापारियों ने बाजार खोलने की मांग को लेकर हंगामा किया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गईं।
व्यापारियों का कहना है कि 2 महीने से ज्यादा वक्त गुजर गया, बाजार खोलने नहीं दिया जा रहा, जबकि शहर के अन्य बाजारों को खोल दिया गया है। सरकार की रियायतों के बाद अब बाजार के व्यापारी भी लगातार मांग कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे बाजार खुलने के बाद अब तमाम व्यापारी चाहते हैं कि उनकी भी दुकानें खुलें। लेकिन ये कोटा का बजाज खाना इलाका है, आप देख सकते हैं व्यापारी यहाँ सड़क पर धरने पर बैठ गए हैं। आप लोगों की क्या मांग है, क्यों बैठे हैं आप? सर ये बर्तन बाजार और कपड़ा बाजार दोनों नहीं खोला जा रहा, बाकी घंटाघर खोल दिया जो हॉट स्पॉट है। 100 मीटर का हवाला देखिए, जबकि हमारे यहाँ कोई पॉजिटिव केस नहीं है। जो पॉजिटिव थे वो भी घर आ चुके हैं छुट्टी होके, और 4 बार सैंपलिंग होगी, उसके बाद भी हमारा ये बाजार नहीं खोला जा रहा। डिप्टी साहब तो दादागिरी करके चले गए कि नहीं खोलेंगे 100 मीटर का दायरा। 100 मीटर न बोले हैं तो जब घंटाघर के उधर हवा नहीं चलती, क्या इधर ही हवा चलती है कोरोना की? शनि मंदिर को अगर आप वो मान रहे हो केंद्र बिंदु, तो 100 मीटर उधर और 100 मीटर इधर लगाओ, तो इधर ही क्या सारी कोरोना की हवा चलती है क्या? उधर घंटाघर की तरफ हवा नहीं चलती है? और जो हॉट स्पॉट तो वो खोल दिए। और ये पीछे की गली, ये क्या 100 मीटर के दायरे में नहीं आती? वो भी खोल दी। क्या मांग है आप लोगों? हमारी मांग है तुरंत प्रभाव से बाजार खुलाया जाए हमारा। और यहाँ भी सारा बंद कर दो आप, या पूरा कोटा बंद कर दो आप, सारा बंद कर आप पूरा कोटा ही बंद कर दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस सबका साथ बराबर रखो आप। सब्जी मंडी की दुकान खुल गई, ये दुकान खुल गई, ऐसे कैसे चलेगा? हम लोग कटोरे लेकर भीख थोड़े मांगेंगे यहाँ पे। कैमरा पर्सन मुकेश शाक्यवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। कोटा में आज बिजली बिलों को माफ करने की मांग को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उपवास रख प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अलग अलग जगहों से जुड़कर अपनी मांग रखी। कोटा में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता से बात की संवाददाता शाकिर अली ने। संक्रमण के इस दौर ने जहां जिंदगी जीने के तरीके को बदल दिया है, सुरक्षा के मापदंडों को अपनाने पर मजबूर कर दिया है, सोशल डिस्टेंस ही सबसे बड़ा बचाव बना दिया है। ये तो आंदोलन का नया तरीका है कोरोना की वजह से। निश्चित रूप से कोरोना संकट काल में सोशल डिस्टेंसिंग और सरकार और प्रशासन के नियमों की पालना करते हुए हम अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। कोरोना काल के बाद सबसे बड़ी समस्या आम जनता के सामने बिजली के बिलों की है और हम लगातार इस मांग को अनुशासित ढंग से उठाते आ रहे हैं कि 3 महीनों का बिजली का बिल प्रदेश सरकार माफ़ करे। हमने हवन किया, हवन के साथ साथ ज्ञापन देकर सरकार को चेताया और आज हमने सांकेतिक रूप से अपने अपने घरों पर रहकर उपवास किया है। सारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने, इसमें शहर के कुछ आम जनता भी जुड़ी है, व्यापारी भी जुड़े हुए हैं और सब ने अपने घरों पर सुबह 10 बजे से उपवास पे बैठे हैं। और सरकार से सीधी सीधी मांग है कि हम सड़क पर आकर आंदोलन नहीं कर सकते क्योंकि हम लॉकडाउन की पालना कर रहे हैं, हम सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कर रहे हैं, लेकिन सरकार को समझना चाहिए जनभावना को देखते हुए 3 माह का बिजली का बिल तुरंत सरकार माफ़ करे और इस भीषण विकट स्थिति में जनता को राहत प्रदान करे। कैमरा पर्सन मुकेश शाक्यवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। और चलिए अब बात पानी की किल्लत की, जिसे लेकर प्रदेश में लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ तस्वीरें देखिए, 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं कैसे लोग टंकी पर चढ़ प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि प्रशासन समस्या पर ध्यान दे। पहली बीकानेर की है, जहां पानी की मांग को लेकर नाथुसर गेट जलदाय विभाग के ऑफिस में बनी टंकी पर लोगों ने प्रदर्शन किया। इनका कहना है पिछले 7 दिनों से पीने का पानी नहीं आ रहा और अधिकारियों को कहा, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। दूसरी तस्वीर जोधपुर की, यहां भी पानी की मांग को लेकर कुछ लोग टंकी पर चढ़े, जलदाय विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों से समझाइश में जुटी। एक जरूरी सूचना, आज रात 8 बजे देखिए मनरेगा का मरहम। कोरोना की विपदा, वक्त की टेढ़ी चाल, जान तो बच गई, अब था पेट का सवाल। हाथों पर छाले, खुददारी का है दम, जख्मी जमीर पर मनरेगा का मरहम।